बिल्कुल भी भूख नहीं है कि मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनना है। हार के डर से अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ के चुनाव बंद करवाए। रविंद्र सिंह जी भाटी की बात करो तो हमारे बड़े भाई है, अब उनका कद बढ़ गया है, वो विधायक है। लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है। चुनाव की घोषणा होते ही सब भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विश्वविद्यालय के अंदर 36 कौम के भाइयों और बहनों के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे भी। छात्र राजनीति बहुत जरूरी है। संपूर्ण राजस्थान के युवा आक्रोश में है, इसलिए आप छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल करें। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर सु मैं हूं आदित्य प्रसाद है। थोड़ा महीना पहली राजस्थान री राजनीति माते लोग चर्चा कर रहा था, उनरे पचे चर्चा करी लोकसभा चुनाव माते, और अब राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में है छात्र संघ चुनाव। और सरकार जी की है वह कठिन छात्राओं माते लाठी चार्ज भी करियो। इन्हीं वास्ते आज बात करने वास्ते हमारे साथ है मोती सिंह जी जोधा जी का अबार छात्र संघ चुनाव होया जोधपुर में। तो 2 साल पहले वे काफी चर्चाओं में रहा, सुर्खियों में रहा, क्योंकि उन वक्त रविंद्र सिंह भाटी नाम, अरविंद सिंह भाटीरो नाम और साथ एक नाम चल रहे हो तो वो थो मोती सिंह जी जोधा रो नाम। अब देखना ओ है कि इन बार चुनाव होवे या नहीं होवे, लेकिन उनसे पहले मैं बात करूं मोती सिंह जी जोधा हूं। पहले तो आपके झलको चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम युवा साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, और पहले आपको इस क्षेत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे परिचय की बात करूं तो मेरा छोटा सा गांव है, फलसूण गांव है, जैसलमेर ज़िले का रहने वाला हूं। मोती सिंह जोधा नाम है, छोटा सा एक परिचय है। जब 2 साल पहले चुनाव हा तो आप निर्दलीय खड़ा होने की बात करी, उन वक्त आपने मनायो, और अरविंद सिंह जी भाटी, रविंद्र सिंह जी भाटी, आप समाज रा कई गणमान्य लोग हा इन बार कई विचार लाग रहे हो, कई लाग रहे हो आपने। बिल्कुल, चुनाव की घोषणा होते ही सब भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विश्वविद्यालय के अंदर 36 कौम के भाइयों और बहनों के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे भी। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जी का लोग कह रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है, तो कई लागे एक शिविर विधायक जी को है छात्र संघ चुनाव में जीत भी दिलवावेला, मोती सिंह जोधा रो साथ देवेला। देखिए, रविंद्र सिंह जी भाटी की बात करो तो हमारे बड़े भाई है, अब उनका कद बढ़ गया है, वो विधायक है, लेकिन उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे और यहाँ के युवाओं का भरपूर साथ हमें मिलेगा, और विश्वविद्यालय के अंदर हम सब युवाओं को, भाइयों को, बहनों को साथ में लेके विश्वविद्यालय के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे जोधपुर के अंदर। अरविंद सिंह जी भाटी वे अबार अध्यक्ष बनेड़ा है, तो कई लागे कि अबे क्यों चुनाव जरूरी है, जबकि वह तो आपका साथी है, अच्छो काम नहीं कर रहा है, या क्यों चुनाव जरूरी है इन बार? देखिए, लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है, और वर्तमान परिस्थिति के अंदर जब मैं चुनाव की बात करूं तो लोकतंत्र की पहली पीढ़ी के अंदर छात्र राजनीति प्रतिनिधित्व करनी, या छात्र राजनीति पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से एक नेता आगे बढ़ने की एक सीढ़ी जो मिलती है वो छात्र राजनीति से मिलती है। इसलिए युवाओं को आगे बढ़ने का मौका अगर किसी से मिलता है तो वो छात्र राजनीति से मिलता है। वर्तमान परिस्थिति के अंदर देखो या भूतपूर्व के अंदर देखो, कई ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति के अंदर, छात्र राजनीति से गुजरे हैं और वर्तमान में देश दुनिया के अंदर इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इस मारवाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए छात्र राजनीति बहुत ज़रूरी है और सरकार इसकी बहुत जल्द तरीके से बहाल करेगी चुनाव को। क्यों चुनाव में देरी हो रही है, क्यों आपरी बात जी की है आगे नहीं पहुंच पा रही, जबकि विधायक है, बड़ा नेता है, आपरा करीबी है? देखिए, मेरी जानकारी में है, मेरे जो संपर्क में है उन सब तक मैंने मेरी बात को पहुंचाया है, और जब लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, जब विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जब उपचुनाव हो सकते हैं, जब पंचायती राज के चुनाव हो सकते हैं, तो छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है? पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने चुनाव को बंद करवाया था। वर्तमान परिस्थिति के अंदर गहलोत जी ने अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी की है कि ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। तो गहलोत जी को अब पता चला कि युवाओं की प्रथम सीढ़ी है ये लोकतंत्र की छात्र संघ चुनाव। यह वही बात हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी उसमें विधानसभा के चुनाव नज़दीक थे। हार के डर से अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ के चुनाव बंद करवाए, लेकिन उस समय जब अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ के चुनाव बंद करवाए थे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा था कि ये कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ में कुठाराघात किया है, हमारी जब सरकार आएगी तो हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे।
तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मेरा निवेदन है कि आप तुरंत, युवाओं के हित की बात है, संपूर्ण राजस्थान के युवा आक्रोश में हैं, इसलिए आप छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल करें ताकि युवा आगे आ सके और देश हित के अंदर एक मजबूत पैरवी कर सके। चुनाव री घोषणा हो जावे, मोती सिंह जी ने टिकट मिल जावे, मोती सिंह जी जीत निकाल लेवे, आपने सोचो है कि मारे अध्यक्ष बनिया रे पचे वो काम सबसे पहले मैं करवाऊंगा। बिल्कुल आपने अच्छी बात करी। मुझे अब छात्र संघ अध्यक्ष की वो भूख नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है कि मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनना है, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर बनता है तो वो एक पहचान के लिए बनता है। वो मेरे 36 कौम के भाइयों ने, बहनों ने, विश्वविद्यालय के तमाम युवा साथियों ने वो पहचान मुझे ऑलरेडी दे दी है। अब मेरे मन में एक सपना है कि जिन भाइयों ने मुझे पहचान दी है, मान दिया है, सम्मान दिया है विश्वविद्यालय के अंदर, तो वो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जो प्रवेश करते ही उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, समस्या नहीं आए। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। यहाँ दूर दराज से, गांव से, ढाणी से भाई बहन यहाँ पर आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आई, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित हो, चाहे एनसीसी से संबंधित हो, चाहे परीक्षा परिणाम से संबंधित हो, चाहे हमारी बहनों की कहन की बहनें हैं या न्यू कैंपस में जो बहनें हैं उनसे संबंधित हो, कोई भी किसी भी तरह का मुद्दा हो, उन सब के समस्याओं, परीक्षा परिणाम से संबंधित, इन पे भी हम सुधार चाहेंगे। हम स्पोर्ट के अंदर सुधार चाहेंगे ताकि इस मरुस्थल के अंदर ऐसे हीरे निकल के आएँ, ताकि इस विश्वविद्यालय का नहीं संपूर्ण भारत का नाम जयनारायण विश्वविद्यालय के युवा भाई और बहन स्पोर्ट के क्षेत्र में निकल कर इस देश और दुनिया में नाम रोशन करें। विश्वविद्यालय के अंदर 1 साल के अंदर ऐसा परिवर्तन करेंगे कि आने वाले समय में लोग भी कहेंगे कि विश्वविद्यालय के अंदर 1 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अगर चुनाव नहीं होया, जी की बार सरकार है बीजेपी री सरकार, वह एंड बार अगर चुनाव नहीं करवावे तो मोती सिंह जी रो कई कदम होवेला। देखिए, चुनाव 1 साल नहीं हुए, हम कहीं गए, हमारे भाइयों और बहनों के लिए हमेशा मैदान के अंदर खड़े थे। जब तक उनके काम होगा, हम विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में जब तक रहेंगे, उनके लिए, उन भाइयों के लिए चुनाव हो नहीं हो, उनके लिए, उनके हित के लिए हमेशा उनके साथ में मजबूती के साथ में 24 घंटे 365 दिन उन भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में हमेशा मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे। बिल्कुल, काफी बड़ा नेता है जिका अब राजनीति में आप री चमक दमक दिखार्य है, वे इन विश्वविद्यालयों निकल उड़ा है। आप रे कई सोच उड़ो है कि छात्र संघ चुनाव लड़ अध्यक्ष बन, पच किन जगह आप देख रहे हो खुद ने, कई सोच उड़ो है आप रे? देखिए आदित्य भाई, मैं भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जीता हूँ, मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ। मैं वर्तमान में रहना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। आगे भविष्य में जनता जनार्दन तय करेगी, युवा साथी तय करेंगे, मेरे भाई और बहन तय करेंगे। मैं वर्तमान में जिस परिस्थिति में हूँ वही खुश हूँ, और वर्तमान में भाइयों के साथ में, विश्वविद्यालय की बहनों के साथ में, उनके हित के लिए, उनके सुख और दुख में उनके साथ में, जहाँ कहीं भी उनको आवश्यकता पड़ी उनके साथ में मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन भविष्य की कल्पनाएं मैं करता नहीं हूँ। भविष्य में जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भविष्य में जो भी होगा अच्छा होगा। तो घर वाला रो सपोर्ट कैडो रहे, जब आप बताओ मम्मी ने पापा ने वो सपोर्ट कैडो रहे घर में? देखिए, मेरे परिवार का दूर दूर तक राजनीति से कोई नाता नहीं है। मैंने जब 12th करने के बाद में परिवार वालों ने जब जोधपुर भेजा था तो यहाँ पर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करवाई, क्योंकि उनके मन में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि ये राजनीति के अंदर जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर युवाओं का, 36 कौम के भाई और बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन आशीर्वाद से मुझे बहुत ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, और संघर्ष करने का मेरा जो जज्बा है उन युवा साथियों से ही मिलता है। और जब मैं विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर आता हूँ, परिसर के अंदर आता हूँ, तो मेरे भाइयों बहनों की कई तरह की समस्याएँ मुझे वहाँ पर दिखती है। वो भी मेरी तरह से एक सामान्य परिवार से, गांव से आ रहे हैं, ढाणी से आ रहे हैं, या शहर के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो ओल्ड कैंपस हो, चाहे वो केएन कॉलेज हो, चाहे वो न्यू कैंपस हो। कई तरह की समस्याएं मुझे वहाँ पर दिखती है। तब मुझे लगता है कि इन भाइयों के लिए मुझे लड़ना चाहिए। ये मेरी तरह से सामान्य परिवार से आते हैं एक तरह से, तो उनकी आवाज़ को मजबूती के साथ में हमेशा उठाता रहता हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। जयपुर में दृश्य देखने मिलियो, आप भी देखे होला कि अजिका छात्र नेता प्रदर्शन कर रहा था, उन्हारे माथे लाठी चार्ज भी हो, डंडा बरसाया गया, उनरे बारे में आप रो कई कहना है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जैसे आप लोकतंत्र कहते हो, और लोकतंत्र के अंदर सभी को धरना देने का, प्रदर्शन करने का कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है, उसके तहत हम कह सकते हैं। और जयपुर के अंदर जो घटना हुई, जयपुर के छात्रों के साथ में आपने जब लाठीमार की बात की, तो मैं समझता हूँ ये गलत है, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। यहाँ भी हमने हमारा विरोध दर्ज कराया है।
भले ही हम उस विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे हक की बात, हम की आवाज़ को हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। इसलिए जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, युवाओं की आवाज़ को मजबूती से उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम मजबूती के साथ में उठाएंगे और सरकार के सामने अपनी बात को हम रखेंगे। जी का व्यूअर्स है, मैं कुछ युवा भी आपने देख रहा वाला, तो उन्हारे वास्ते आप रो कई संदेश है, उन्होंने आप कई कहनी चाहोला। मीडिया के माध्यम से देख रहे तमाम युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि जिस किसी फील्ड के अंदर आप उतर गए हैं एक बार, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो राजनीतिक फील्ड के अंदर हो, चाहे वो प्रशासनिक फील्ड के अंदर हो, चाहे वो उद्योग के अंदर हो, चाहे वो व्यवसाय के अंदर हो, चाहे वो खेल जगत के अंदर हो, उसके अंदर अपना 100% आपको देना चाहिए और निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा, यानी परिश्रम करने वाले को ही जिंदगी में सफलता प्राप्त होती है। हम मजबूती से मेहनत जिस क्षेत्र के अंदर करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। ऐसा तमाम युवा साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। बिल्कुल ए हाँ, अपने साथे छात्र नेता मोती सिंह जी जोधा जिना सु मैं कुछ सवाल करिया, वह माने जवाब दिया। आप रे कई सवाल है वह भी मैंने कमेंट कर बताइजो, और आप इन बारे में कई कहनी चाहो वो भी मैंने कमेंट कर जरूर बताइजो। और एडी जानकारी वास्ते और एडे इंटरव्यूज वास्ते थे झलको साथे जुड़े रहीजो।